हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फोर्स लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी ड्राइवर को फ़ोन करके बोलता है कम हेयर एंड ड्राइव टू मेंशन। उसके बाद जब गाड़ी मेंशन में पहुंच जाता है, साक्षी श्रुति को ब्राइडल स्टाइल पे कैरी करके अपने रूम पे ले जाता है। साक्षी श्रुति को बेड पे आहिस्ता से सुला के कुछ लेने के लिए बाहर चला जाता है। फिर वो चीज़ ले आके साक्षी बेड पे श्रुति के पास बैठ के श्रुति का स्कर्ट धीरे से ऊपर उठाने लगता है। श्रुति हड़बड़ी में अचानक से बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तब साक्षी श्रुति को बोलता है, कुछ नहीं, तुम्हारा स्कर्ट ऊपर उठा रहा हो। तब श्रुति साक्षी को बोलता है, पर क्यों? तब साक्षी बोलता है, क्यों का क्या मतलब? दवाई लगाना है मुझे? तब श्रुति बोलता है, तुम मुझे दो, मैं खुद लगा लूँगा। तब साक्षी बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप लेटे रहो, मैं लगा देता हूँ। ऐसे बोल के वो श्रुति का स्कर्ट को उसके थाई से थोड़ा हटा के वहाँ पे दवाई लगाने लगता है। श्रुति तब धीरे धीरे बोलता है, तुम मुझसे कब बोर हो गए? ये बात सुन के साक्षी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो श्रुति को पूछता है, क्या? तब श्रुति बोलता है, नहीं, उस लड़की ने बोला था कि तुम बहुत जल्दी सबसे बोर हो जाते हो, फिर उन्हें छोड़ देते हो, तो तुम मुझसे कब बोर हो गए? ये बात सुन के साक्षी थोड़ा सा डिसअपॉइंट एंड एक डेविल स्माइल लेके बोलता है, तो फिर तुम्हें ये भी पता है क्या करने से मैं बोर हो जाता हूँ? अगर तुम डे नाइट मुझे हमेशा वो सब तुम्हारे साथ करने दोगे और तुम रेसिज नहीं करोगे, जब तुम्हें भी ये सब अच्छा लगने लगेगा, मैं भी तब शायद मैं बोर हो जाऊँ तुमसे। श्रुति तब कुछ नहीं बोलता, वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के चुपचाप बेड में लेटा रहता है। तब साक्षी एक स्विंग करके श्रुति के ऊपर आ जाता है। वो श्रुति के ऊपर आके श्रुति का जो टॉप था उसे उतारने लगता है। तब श्रुति बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तब साक्षी बोलता है, तुमसे बोर होने की कोशिश। तब श्रुति बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे साथ ये सब। तब साक्षी एक डेविल से मुस्कान लेके बोलता है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तुम बस लेटे रहो, जो करना है मैं करूँगा। ऐसे बोल के वो उसका टॉप फिर से खोलने लगता है। तब श्रुति बोलता है, प्लीज़ ना, आज नहीं करते ये सब, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तब साक्षी बोलता है, तुमने ही तो बोला तुम मुझे बोर करना चाहते हो अपने आप से, तो मैं उसका ही इंतज़ाम कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से तुम्हारे ऊपर से बोर हो जाऊँ। मगर तुम जैसे हरकतें कर रहे हो, मुझे लगता है पूरा लाइफ भी कम पड़ जाएगा तुमसे बोर होने के लिए। ऐसा बोल के वो फिर श्रुति के पास बैठ जाता है। वो बैठ के बोलता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तब श्रुति साक्षी की तरफ देख के फिर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। जब श्रुति कोई जवाब नहीं दे रहा है ये देख के साक्षी थोड़ा सा इरिटेट होके श्रुति के उस थाई पे जहाँ पे उसने बाइट कर लिया था वहाँ पे एक थंब को प्रेस करता है, जिसकी वजह से श्रुति को दर्द होता है। वो चीख के उठ के साक्षी की तरफ इरिटेट नजरों से देखने लगता है। तब साक्षी श्रुति को एक डेविल सी मुस्कान दे के बोलता है, मेरा क्या गलती है? मैंने जब तुम्हें कुछ पूछा तुमने आंसर नहीं दिया, तो मैंने सोचा तुम सो गए। यही कंफर्म कर रहा था कि तुम नींद में हो या जगे हुए। ऐसे बोल के वो फिर से श्रुति के थाई पे जहाँ पे उसने अभी पेश किया था वहाँ पे अपने मुंह से ब्लो करने लगता है। श्रुति बोलता है, क्या तुम मुझे छोड़ोगे? तब साक्षी डेविल सा मुस्कान दे के बोलता है, मैंने तो तुम्हें अभी पकड़ा ही नहीं बेबी, अभी से छोड़ने की बात कर रहे हो? ये बोल के वो श्रुति को टाइट से हक करके सो जाता है। तभी श्रुति बोलता है, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ो, मेरे बॉडी से पसीने का स्मेल आ रहा है। तब साक्षी बोलता है, किसने बोला? मुझे तो ये स्मेल बहुत पसंद है। ऐसे बोल के वो फिर से श्रुति को टाइट से हक कर लेता है। श्रुति तब बोलता है, मुझे नहाना है, तुम मुझे छोड़ो प्लीज़। ऐसे बोल के वो बाथरूम पे जाने वाला था, पर वो अचानक से जब पीछे देखता है साक्षी भी उसके पीछे है। तब वो साक्षी से पूछता है, क्या हुआ? तब साक्षी बोलता है, मैं भी पसीना से भीग गया हूँ, मुझे भी नहाना है। तब श्रुति बोलता है, ओके, तो तुम पहले चले जाओ, फिर मैं जाऊँगा। ऐसा बोल के श्रुति जाके बेड पे बैठ जाता है। तब साक्षी भी उसके पास आके बेड पे बैठ जाता है। तब श्रुति कॉन्फ्यूज सी आइज से उसको देख के बोलता है, तुम्हें नहाना नहीं है? तब साक्षी बोलता है, नहीं नहाना। ये सुन के तब श्रुति फिर से जब बाथरूम पे जाने ही वाला था, फिर से साक्षी उसके पास आके बोलता है, चलो नहाते हैं।
तब श्रुति थोड़ा सा इरिटेट फील करके बोलता है, मुझे नहीं नहाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे बोल के वो फिर से रूम के अंदर जाने ही वाला था, तभी साक्षी बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम नहा लो, उसके बाद मैं नहा लूँगा। ऐसे बोल के वो अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। श्रुति डाउटफुल आंखों से साक्षी को देख रहा था। फिर वो कुछ सोच के बाथरूम के अंदर जाके बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब श्रुति नहा रहा था, अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खोल के साक्षी बाथरूम के अंदर आता है। साक्षी को बाथरूम के अंदर देख के श्रुति पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, तुम कैसे अंदर आए? मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था। तब साक्षी एक डेविल सी मुस्कान लेके बोलता है, सो व्हाट बेबी, दिस वॉज माई हाउस, आई हैव अनदर की। ऐसे बोल के वो श्रुति को वो दूसरा की शो करने लगता है। साक्षी ऐसा बोल के श्रुति के ब्यूटीफुल बॉडी को इंटेंस नज़रों से देखने लगता है। श्रुति साक्षी का ये इंटेंस नज़रों को देख के बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। वो जल्दी से एक टॉवल लेके अपने बॉडी पे रैप कर लेता है। वो रैप करके बाथरूम का दरवाज़ा खोल के भागने ही वाला था, तभी साक्षी श्रुति को पीछे की तरफ से पकड़ के बोलता है, तुम्हारा नहाना हो गया? भाग क्यों रहे हो बेबी? ऐसे बोल के वो श्रुति को स्मेल करने लगता है। श्रुति आहिस्ता से बोलता है, हो गया, अब तुम नहा लो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। साक्षी एक डेविल सा मुस्कान लेके श्रुति को स्मेल करते हुए बोलता है, यू स्मेल गुड बेबी, बट आई प्रिफर योर ओन बॉडी स्मेल। ऐसे बोल के वो श्रुति के नेक के एरिया पे किस करने लगता है। श्रुति अपने दोनों हाथों से जो टॉवल उसने उसके बॉडी पे रैप किया था उसको टाइट से पकड़ के साक्षी को बोलता है, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, क्या तुम मुझे छोड़ोगे? मुझे टायर्ड लग रहा है, मुझे जाके सोना है। साक्षी श्रुति का ये क्यूट हरकतें देख के श्रुति को बोलता है, अगर तुम ऐसे क्यूट हरकतें करोगे तो मे बी नॉट, कैन आई हैव ए लिटिल किस फ्रॉम यू बेबी? ऐसे बोल के वो श्रुति को अपने तरफ घुमा के श्रुति की तरफ देखने लगता है। श्रुति सोचता है, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे इन्हें सच में किस करना पड़ेगा अपने आप से? अगर मैंने किस नहीं किया तो? ऐसा कुछ सोच ही रहा था, तभी वो श्रुति के कमर पे धीरे धीरे अपना हाथ सहलाने लगता है। श्रुति टॉवल पहना था, इसलिए साक्षी का हाथ उसके कमर पे फील करके उसे बहुत ही अजीब फील होने लगता है। तभी वो जल्दी से साक्षी को एक क्विक किस उसके चीक पे दे के वहाँ से भाग जाता है। साक्षी श्रुति का ये लिटिल किस पाके बहुत ही खुश होता है। वो डेविल से मुस्कान लेके बोलता है, तुम मुझे अपने आप से बोर करना चाहते हो, पर डे बाय डे यू बिकम ए ड्रग टू मी, हाउ कैन आई बोर टू यू बेबी? अभी हमें कितना कुछ करना बाकी है। ऐसा बोल के वो मुस्कुराने लगता है। उधर श्रुति जल्दी से बाथरूम से बाहर आके खुद का एक ड्रेस बाहर निकाल के पहनने लगता है। वो पहन के बेड पे जाके अपने आप को ब्लैंकेट में ढक के चुपचाप अपने आंखें टाइट से बंद करके सो जाता है। जब साक्षी नहा के बाहर आता है, वो देखता है श्रुति ऑलरेडी गहरे नींद में था। साक्षी अपने बेड पे आहिस्ता से आके श्रुति को हक करके सो जाता है। इधर श्रुति जो नींद में होने का प्रिटेंड कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलने लगता है। वो देखता है क्या साक्षी सच में सो गया है। जब वो साक्षी के चेहरे की तरफ देखता है, साक्षी का आंखें पूरा टाइट से बंद करके रखा था। तब वो एक चैन का सांस लेके साक्षी को देखने लगता है। तभी साक्षी अचानक से श्रुति को बोलता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? क्या तुम कुछ करना चाहते हो? तुमने तो बोला तुम्हें बहुत टायर्ड फील हो रहा है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रहा है, आई कैन मेक यू टायर्ड, देन यू कैन स्लीप पीसफुली। ऐसा बोल के वो स्विंग करने लगता है, पर उसका आंखें तभी भी बंद था। श्रुति साक्षी का ये बात सुन के जल्दी से बोलता है, नहीं मुझे टायर्ड लग रहा है। ऐसा बोल के वो अपने आंखें बंद करके सो जाता है। साक्षी श्रुति का ये हरकतें और ये बातें सुन के मुस्कुराने लगता है। दूसरे दिन सुबह श्रुति साक्षी से पहले उठा था। वो उठ के बाथरूम पे चला जाता है नहाने के लिए। जब साक्षी नींद से उठता है, तब देखता है श्रुति उसके पास नहीं था। वो अचानक से पैनिक कर जाता है। वो श्रुति को चारों तरफ ढूंढने लगता है। वो जब कॉल करने ही वाला था अपने बॉडीगार्ड को, तभी श्रुति अच्छे से ड्रेसअप करके बाथरूम से बाहर निकलता है। श्रुति के बाल पूरे खुले हुए थे। उसके भीगे हुए बालों से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था, जो पानी उसके गर्दन से होके उसके कपड़ों के अंदर जा रहा था।
श्रुति को ऐसे देख के साक्षी अपने लिप को बाइट करने एंड लिक करने लगता है, मगर श्रुति का साक्षी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। उसने नहीं देखा कि साक्षी ऑलरेडी नींद से जग गया है। श्रुति आईने के सामने बैठ के अपने बालों को टॉवल से सुखाने लगता है। श्रुति ने एक क्रॉप टॉप एंड एक लॉन्ग स्कर्ट पहना था। साक्षी अचानक से श्रुति के पीछे आके खड़ा होकर बोलता है, इतने सुबह सुबह इतना ब्यूटीफुल बन के मेरे लिए तैयार हुए हो? ऐसे बोल के वो श्रुति को अपने तरफ घुमा के श्रुति को किस करने लगता है। श्रुति साक्षी का ये हरकतें देख के थोड़ा सा इरिटेटिंग एंड थोड़ा सा घबरा भी जाता है। वो अपने दोनों हाथों से साक्षी को पुश करके बोलता है, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? ऑलरेडी कितना लेट हो गया है। तब साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, नाउ यू बिकम माई वाइफ। क्या तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो? आज मेरा ऑफिस का छुट्टी है। तो श्रुति बोलता है, पर आज तो मंडे है। तब साक्षी बोलता है, हाँ मंडे है तो व्हाट, आई एम द बॉस, हु गोना टेल मी एनीथिंग। ऐसे बोल के वो श्रुति की तरफ देखने लगता है। तब श्रुति एक्सक्यूज दे के बोलता है, तुम्हें भी अब नहाना चाहिए, फिर हम खाना खाने नीचे चलेंगे। ऐसे बोल के वो साक्षी को बाथरूम के अंदर पुश करने लगता है। तब साक्षी श्रुति का रिस्ट को पकड़ के उसके तरफ खींच के बोलता है, चलो तुम भी नहाओ मेरे साथ। तब श्रुति बोलता है, पर मैं अभी अभी नहा के आया हूँ। तब साक्षी श्रुति को बोलता है, तो क्या हुआ, एक दिन में 2 बार नहा लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे बोल के वो श्रुति को अपने गोद में उठा के बाथरूम के अंदर ले जाके बाथरूम का शावर ऑन कर देता है। शावर ऑन होने की वजह से श्रुति ने जो पहना था वो सारे कपड़े भीग जाता है। इसकी वजह से श्रुति का इनर क्लॉथ साक्षी को शो हो रहा था। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।